हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिवलिंग वाली कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे 2025 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125 मॉडल को विथ इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज हीरो ग्लैमर 125 ओजी मॉडल। अब ओजी स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल ग्लैमर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये 2025 वाली सुपर स्प्लेंडर मॉडल है। अब क्योंकि दोस्तों दोनों ही यहाँ पर 125 सीसी में आ रही है, दोनों ही हीरो ऑफर कर रही है, इंजन भी काफी सिमिलर है, तो यहाँ पर एक डाउट है, फिर खरीदे कौन सा, सुपर स्प्लेंडर या फिर यहाँ पर ग्लैमर ओजी मॉडल। यही जो डाउट है दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को कि दोनों ही बाइक में यहां पर आप लोगों को चीजें सिमिलर क्या मिलेगी, डिफरेंट क्या मिलेगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, दोनों ही बाइक यहां पर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए सुपर स्प्लेंडर सही है या फिर यहां पर ग्लैमर की यहां पर 125 ओजी मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए सही रहेगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीबी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। चाहे आप यहां पर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125 देख रहे हो या फिर आप यहां पर ग्लैमर ओजी 125 मॉडल देख रहे हो, आप लोगों को की जो है दोनों में ही सिमिलर मिलेगी। यहां पर वैसे कोई जो चेंज है दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। बाकी दोस्तों अगर कलर के बारे में बात करी जाए तो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल, चाहे यहाँ पर ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक हो या फिर यहाँ पर एक ग्लैमर ओजी मॉडल हो, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो 4 कलर वेरिएंट है वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी कौन सी 4 सुपर स्प्लेंडर में है, कौन सी 4 आप लोगों को यहाँ पर ग्लैमर 125 ओजी मॉडल में मिलेगा, वो ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन पर देख लिया। बाकी आप लोगों को कौन सी मॉडल में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्राइस के बारे में। देखिए मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ, अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर पे आ रहे हैं तो ग्लैमर ओजी 125 मॉडल के मुकाबले, चाहे आप ड्रम देख रहे हो या फिटनेस मॉडल, आप लोगों को 5 से 6 हज़ार तक का एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो रहा है। अब दोस्तों प्राइस के बारे में थोड़ी सी बाद में हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें मिल क्या रही है, देन हम लोग एग्जैक्ट प्राइस के बारे में जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125 मॉडल देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर जो एलईडी है डीआरएल, ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अभी आप लोग को खास मिल रहा है, कंपनी ने नहीं यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो भी कंपनी ने यहाँ पर अभी जोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन ऑन करते हैं तभी यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट को आप यहाँ पर इन दोनों स्विच के हिसाब से आप ऑपरेट कर पाएंगे। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हाई बीम हो गई, ये लो बीम एंड देन पास लाइट आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बंद करने के लिए हमें डायरेक्ट यही से बंद करना होगा, क्योंकि किल स्विच का ऑप्शन कंपनी ने अभी तक यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ खास चीज़ आप लोग को मिलेगा ओजी मॉडल में। अब देखिए देखते ही समझ में आपको आ रहा है कि हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिलेगा, डीआरएल यहाँ पर भी आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ट्विन प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, जो आप लोग को यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर में देखने में नहीं मिल रही थी। बाकी एक बार इसकी भी जो इग्निशन है उसको मैं आप लोग को यहाँ पर ऑन करके बता दूँ। आप देख सकते हैं ये हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग को अलग से ही मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पाएंगे, ये लो बीम, ये हाई बीम एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको दोस्तों अगर आप लोगों को बंद करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक स्विच जो है किल स्विच वो यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल रहा है, जो अगेन मैं कहूँगा सुपर स्प्लेंडर में नहीं मिल रही थी। अब दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये मिल रहा है, लेकिन जो शेप है ये थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को मतलब ये एरो शेप की आपको मिल रहा है, जो यहाँ पर थोड़ी सी आपको ब्लंट मिलेगी। ये था दोस्तों यहाँ पर इसकी हेडलैम्प में डिफरेंस। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो हीरो की लोगो है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक पे बिल्कुल मिलेगा। वाइजर भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल रही है। कलर के बारे में 4 मतलब एक दूसरे के पास है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में आप लोग को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो आप लोगों को मिल जाएगी, और काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड जो है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में मिलेगा। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी दोनों में ही आप लोगों को फ्रंट टायर सेम मिलेगा 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ 80/100 सेक्शन की टायर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग अलॉय व्हील देख रहे हैं तो वहाँ पर ओजी मॉडल में ये जो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल में आप लोग को यहाँ पर ये डिफरेंस देखने में मिलेगा। बाकी आप लोगों को कौन सी अलॉय व्हील की डिज़ाइन ज़्यादा बेहतरीन लगती है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगी। आप कह सकते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जब आप रियर ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको सेम मिलेगा, दोनों ही बाइक में आप कह सकते हैं ड्रम ब्रेक आपको मॉडल मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक मिलेगा। ड्रम ब्रेक पे जाने से दोनों ही
बाइक में आप लोगों को फ्रंट पे 130 mm तक की ड्रम ब्रेक मिलेगी, और अगर आप लोग डिस्क ब्रेक में आ रहे हैं तो दोनों ही बाइक में सेम आप लोगों को 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी बाय ब्रेक कैलिपर के साथ। बाकी रिफ्लेक्टर तो आप देख रहे हैं दोनों ही बाइक के पास है, लेकिन शेप में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अब दोस्तों इंजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज़ आपको मिसिंग दिखेगी वो है क्रैश गार्ड, वो आप एक्सेसरीज के हिसाब से लगवा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इंजन तो आप लोगों को भले ही दोनों में सेम मिल रही हो, 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो किक स्टार्ट भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक पर मिलेगी, लेकिन पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं हल्का सा चेंज आपको मिलेगा। यहाँ पर ग्लैमर 125 OG मॉडल में 10.5 PS तक की पावर जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है विथ 10.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं हल्का सा डिफरेंस आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग को यहाँ पर 10.7 bhp की जो पावर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है विथ 10.6 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो हल्का से यहाँ पर आप लोग को जो फर्क है पावर टॉर्क पे वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। अब दोस्तों क्योंकि पावर टॉर्क में हल्का सा डिफरेंस है तो एग्जॉस्ट साउंड में आप लोगों को बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए सुपर स्प्लेंडर में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो मेटालिक आप कह सकते हैं क्रोम एलिमेंट है इसका इस्तेमाल करा गया है, और यहाँ पर ग्लैमर ओजी में हल्का से जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर डिजाइन वाइज डिफरेंस बता रहा हूँ। अब दोस्तों बारी बारी से दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद दिस, यहाँ पर आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर 125 एक्सट्रिक मॉडल। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर को सुन लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ग्लैमर ओजी मॉडल है उसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या डिफरेंस लगे एग्जॉस्ट साउंड में, नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक की अगर ये फुट रेस्ट या फिर अगर ब्रेक लीवर की क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं ये भी आप लोग को सिमिलर मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आप इसकी रियर पोर्शन पर जा रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर जो खासा डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। जब आप लोग यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर यहाँ पर एक्सट्रिक 125 में देख रहे हैं तो यहाँ पर बल्ब की जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल रही थी। बाकी फ्रंट की तरह रियर में दोनों ही बाइक में ये जो टर्न इंडिकेटर बल्ब की ही मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर ग्लैमर 125 OG मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये अलग देखने में मिला, और यहाँ पर शेप भी आप लोग को एच शेप की मिले, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ सकती है। बाकी टेल टाइडी दोस्तों आप लोग को दोनों ही बाइक में जो है मिलेगा, लेकिन डिफरेंट है। दोनों में आप लोग को नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर खास क्या है, ये रिफ्लेक्टर भी आप लोगों को दोस्तों दोनों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोगों को लाइट जलता हुआ दिखेगा नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। देन दोस्तों एक और डिफरेंस है, अगर आप लोग टायर पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ग्लैमर ओजी मॉडल में आप लोगों को 100/80 सेक्शन की मिल जाएगी विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन जब आप सुपर स्प्लेंडर पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की मिलेगी विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ग्लैमर ओजी 125 मॉडल हल्की सी बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 100 सेक्शन की टायर है 100 mm की, और यहाँ पर 90 mm की है। बाकी दोनों में ही 18 इंच की अलॉय व्हील है, दोनों में ही आप लोगों को सेम आप कह सकते हैं 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और दोनों में ही दोस्तों सेम आप लोगों को ये जो 5 स्टेप एडजस्टेबल आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ऑन बोथ द साइड्स, ये आप लोगों को दोनों में ही सिमिलर मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम दोनों में ही लिप्स पोर्शन के बारे में। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फाइबर क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा, क्वालिटी दोनों में काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पर ग्लैमर आप देख सकते हैं 3D में लिखा गया, बाकी मेटालिक टैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर स्प्लेंडर, यहाँ पर आप 3D में लिखा गया, बाकी यहाँ पर भी आप लोग को मेटालिक टैंक ही मिलेगा, तो पार्ट क्वालिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेफ्ट पोर्शन में अगर आप आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो साड़ी गार्ड या फिर ये जो लेडीज फुटरेस्ट है ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर ही देखने को मिलेगा। और दोनों में ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो क्लोज चेन सिस्टम है ये आपको मिल रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर चेन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना होगा। और साथ ही अगर आप ये सेटअप देख रहे हैं दोस्तों, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये कट ऑफ सेंसर विद दिस हिल एंड टो शिफ्टर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही यहाँ पर सिमिलर दिखने वाली है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर दोनों ही बाइक की ये सीट देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो स्टिच वगैरह वो नहीं मिल रही है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में ये आपको मिलेगा। और टेक्सचर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रफ है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ग्लैमर ओजी मॉडल में ये थोड़ी काफ़ी स्मूथ मिलेगी, इतना आपको डिफरेंस मिल रहा है। बाकी कुशनिंग वगैरह आप लोग को दोनों में ही सेम मिलेगा दोस्तों। और दोनों ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं सीट हाइट भी बिल्कुल सेम है 793 mm की। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3'4" तक की भी है, दोनों ही बाइक को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, चला पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि कुशनिंग अच्छी है और स्ट्रेट सीट है दोनों में ही, तो आप लोग दोनों में ही आप लोग फैमिली के साथ भी बैठकर आराम से राइड कर पाएंगे। और दोनों में ही आप लोग देख सकते हैं पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा वाला ग्रैब हैंडल जो है वो भी आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा।
टैंक में हल्का सा फर्क है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 10 लीटर की मिल रही है ग्लैमर 125 ओजी मॉडल में, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में आप लोगों को यहाँ पर 12 लीटर तक की जो टैंक है वो आपको मिल जाएगा। बाकी E20 की स्टिकरिंग दोस्तों आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर टैंक पे देखने को मिल रही है, विच क्लियरली सेज कि दोनों ही इंजन को आप लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी रन करा सकते हैं। अब अगर दोस्तों माइलेज की बात करी जाए, वह सुपर स्प्लेंडर में तो कंपनी 69 kmpl तक एक्सपेक्ट करती है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में आप लोग यहाँ पर 50 से 60 के बीच में बिल्कुल आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस में आपको फर्क मिलेगा। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125 मॉडल में 180 mm की, यहाँ पर करीबन 170 mm की मिलेगी, लेकिन वेट में फर्क है दोस्तों। ग्लैमर 125 ओजी मॉडल में ड्रम मॉडल 121, डिस्क मॉडल 122 किलोग्राम की है, और सुपर स्प्लेंडर में दोस्तों अगर आप एक्सटेक मॉडल पे जा रहे हैं 2025 वाली, तो ड्रम मॉडल में 122, और ये जो डिस्क मॉडल है यहाँ पर आप लोगों को 123 किलोग्राम की ये देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों की ही मीटर कंसोल और हैंडल बार के बारे में। सबसे पहले इसको यहाँ पर ऑफ करते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर ये ग्लैमर देख रहे हैं या फिर आप सुपर स्प्लेंडर देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में। पास लाइट का स्विच आप लोगों को मिल रहा है, देन यहाँ पर हाई बीम लो बीम के लिए स्विच है, देन यहाँ पर आप लोग के जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये आप लोगों को मिल जा रहा है, एंड देन यहाँ पर है टर्न सिग्नल, और हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो ITS ऑन ऑफ का स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा है। नीचे इंजन ऑन ऑफ मतलब किल स्विच जो है स्टार्ट स्विच के साथ एक साथ आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, ये स्विचेस आप लोगों को चेंज मिलेगी। पास लैम्प की स्विच बहरहाल आप लोगों को सेम ही मिल रहा है, लेकिन ये जो स्विच है ये आप लोगों को हाई बीम लो बीम के लिए डिफरेंट मिल रहा है। हैजार्ड लैम्प का स्विच भी दोस्तों आप लोगों को दोनों में अलग मिलेगा, ठीक है, मतलब डिज़ाइन की बात करो। अंदर ये स्विच सेम है टर्न सिग्नल की, और हॉर्न यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी। ITS का जो स्विच है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों में जो है यहाँ पर डिफरेंट समझ में आने वाली है। बाकी ये ITS दोस्तों है क्या, मान के चलिए कभी आप ट्रैफिक पर खड़े और आपकी इंजन अगर ऑन है तो वहाँ पर माइलेज गिरती है, उससे बचाने के लिए अगर ITS स्विच यहाँ पर ऑन है, दोनों में ही सेम है दोस्तों, यहाँ पर अगर ये ऑन है तो 5 से 10 सेकंड में अपने आप इंजन खुद को शट डाउन कर लेती है, ताकि यहाँ पर आप कह सकते हैं माइलेज को सही बनाया जा सके, मतलब माइलेज को मेंटेन करी जा सके। और अगेन स्टार्ट करने के लिए बाइक को क्या करना है, आपको जस्ट क्लच पकड़ लेना है, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसके बारे में आप लोग का क्या कहना है वो नीचे आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। लेकिन सुपर स्प्लेंडर में दोस्तों किल स्विच नहीं है, जस्ट स्टार्ट स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों मीटर कंसोल के बारे में अगर बात करी जाए तो देखिए दोनों में आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लू लाइट के साथ मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को ये येलो लाइट के साथ मिल रहा है। एक और डिफरेंस है दोस्तों, ग्लैमर ओजी में आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं बिल्कुल ही सिमिलर है, मैंने ऑलरेडी कहा है। तो यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर के साथ मोड बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप ए ट्रिप बी एंड देन ओडोमीटर मिल रहा है। फ्यूल गेज सेंसर आप लोगों को दिख रहा है, ये आप कह सकते हैं रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर बता रही है। लेकिन अगर ऑफ करके ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ का ये जो सारी चीज़ है, जैसे टर्न बटन नेविगेशन तो आप बहरहाल यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट कर भी रहे हैं तो, लेकिन कॉल SMS अलर्ट या फिर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फ़ोन की जो बैटरी स्ट्रेंथ है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ब्लूटूथ यहाँ पर चीज़ एक्स्ट्रा है जो आप लोगों को ग्लैमर में देखने में नहीं मिल रही थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ये मिरर देख रहे हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन में हल्की सी चेंज आपको मिलेगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि दोनों में ही आप लोगों को रियर जो व्यू है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा ही देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जिसके बारे में आप लोग सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, वो है इसकी प्राइस में। देखिए मैंने ऑलरेडी कहा है 5 से 6 हज़ार रुपये आप लोग सुपर स्प्लेंडर में ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब कितना, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर OG 125 मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग इसकी जो ड्रम मॉडल है यहाँ पर आप लोग करीबन 1 लाख आप लोग कह सकते हैं 5,000 तक पे कर रहे थे, और अगर आप लोग इसकी डिस्क मॉडल में आ रहे हैं तो आप लोग करीबन 1,10,000 रुपये तक पे कर रहे हैं। मैं आप लोग को अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ। वही अगर आप लोग यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग करीबन इसकी जो टॉप मॉडल है यहाँ पर डिस्क मॉडल के हिसाब से आप लोगों को 1,14,745 1,15,000 आप लोग अप्रॉक्सीमेट पकड़ के चलिए। और अगर आप लोग ड्रम मॉडल में जा रहे हैं 3 से 4 हज़ार रुपये आप और कम पे कर रहे हैं। वही मोटा मोटा पकड़ के चलिए, अगर आप लोग ड्रम डिस्क सुपर स्प्लेंडर की अगर आप लोग OG मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं ड्रम डिस्क मॉडल से, तो मतलब 4 से 6 हज़ार रुपये तक आप लोग कम पे कर रहे हैं OG मॉडल में। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग फीचर्स देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही महसूस होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आता है दोस्तों, वो है लुक, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर की जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और ये जो ग्लैमर की क्लासिक वाली लुक आ रही थी इसको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको इसलिए आप कह सकते हैं कि हीरो ने और मतलब अगेन पब्लिक डिमांड पे मार्केट पे उतारा है। तो यहाँ पर लुक तो पहला आप लोग को एक चॉइस जो दोस्तों वो आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं कि अगर आपकी बजट 5-7 हज़ार रुपये कम भी है, लेकिन आप लोगों को मतलब उतनी ही अच्छी फीचर, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक है, उतनी ही अच्छी माइलेज अगर आप लोग चाह रहे थे जो आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में चाहिए था, मेरे ख्याल से OG
ग्लैमर 125 मॉडल ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। बाकी ओजी मैं बहुत बार कह रहा हूँ, लेकिन ये है क्या, ये है दोस्तों ओरिजिनल ग्लैमर 125 ओजी ओरिजिनल ग्लैमर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को कलर क्या मिल रहा है, प्राइस कितनी पे करनी हो रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन में क्या क्या सेम है, क्या डिफरेंस है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा रिव्यू सुनने के बाद, सुपर स्प्लेंडर खरीदना या फिर यहाँ पर ग्लैमर ओजी 125 मॉडल, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।